वेलकम बैक दोस्तों। 12 अक्टूबर 1972 जो लुगानो से जी एक हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है। इस हवाई जहाज़ की मंजिल होती है चिली। अमूमन इस फ्लाइट को 3 घंटे जो है वो लगते हैं, लेकिन 12 अक्टूबर 1972 को शुरू होने वाला ये सफ़र कुछ मुसाफिरों के लिए 72 दिन तवील साबित हुआ। अंधेरे आसमान पे एक हवाई जहाज़ जो बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से टकराकर एक गहरी वादी में दाखिल होता है। इस वादी में दाखिल होते ही ये जहाज़ गिर जाता है। ये 1972 की वो दास्तान है जो इंसानी हिम्मत और मौजे की अलामत बन गई। फ्लाइट 571 जो उरुग्वे के एक रग्बी टीम को लेकर जा रही थी, 13 अक्टूबर को एंडीज पहाड़ों में गिरा, जहां 45 मुसाफिरों में से 16 जिंदा बच गए। क्या ये किस्मत का खेल था? यह इंसानी जुर्रत का एक मौज़ा था, एक ऐसा मौज़ा जिसे हर एक इंसान को समझने और जानने का ज़रूर मौका देना चाहिए। हम इस पुरस्कार कहानी की गहराइयों में झांकते हैं, जहाँ पर हर लम्हा मौत, हर लम्हा ज़िंदगी, और इन दोनों के दरमियान ये चीज़ें जो हैं वो झूलती हुई नज़र आ रही थी। कभी ज़िंदगी, कभी मौत, कभी लगता था कि बच जाएंगे, कभी लगता था कि ज़िंदगी आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने हिम्मत की या जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी, उनका ये इम्तिहान था। ये सब 13 अक्टूबर 1972 की सुबह शुरू होता है, जब उरुग्वे से चिली जाने वाली फ़्लाइट 571 पर तकरीबन 45 मुसाफिर सवार हुए। 40 मुसाफिर, जिनमें उरुग्वे की रग्बी टीम के अरकान, उनके दोस्त और उनके फैमिली मेंबर्स शामिल थे, और 5 अमले के अरकान भी थे। ये एक आम परवाज़ थी, नॉर्मल परवाज़ थी, जो तकरीबन 3 घंटे की थी, लेकिन पायलट ने पहाड़ों की बुलंदी का गलत अंदाज़ा लगाया। जहाज़ 26,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने से पहले ही नीचे उतरने लगा और पहाड़ों की चोटी से टकराकर उसके दोनों परों और जो दुम का हिस्सा है वो लग हो गया। बाकी का जहाज़ पहाड़ी वादी में फिसलता हुआ गिरा, जहां दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। हादसे के फौरन बाद 12 अफराद की मौत जो है वो वाक़ई हो जाती है और 33 अफराद जो है वो ज़िंदा बच जाते हैं। लेकिन बर्फीली तूफ़ान और बर्फ़ ने उनको घेर लिया। सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। ठंड थी, खौफनाक मनाजिर थे, ना आग थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी कि बंदा सोच सके। इर्द गिर्द बॉडीज़ पड़ी हुई थी, तो काफ़ी मसले मसाइल थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन जहाज़ की आखिरी पोजीशन मुकम्मल तौर पे गलत होती है, इसलिए कोशिशें नाकाम होना शुरू हो जाती हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है। ज़िंदा बच जाने वालों ने इब्तदाई तौर पे चॉकलेट और जैम वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक हफ्ते बाद एक बर्फ़ानी तूफ़ान आता है जो इंतहाई खौफनाक होता है, जो बहुत डरावना होता है, जो इनमें से 8 और को मार देता है। अब सिर्फ 25 बचते हैं। वो 25 हर रोज़ जी रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। एक उम्मीद होती है कि शायद उनको कोई रेस्क्यू करने आएगा, शायद उनको कोई बचाने आएगा, लेकिन एक खौफनाक फ़ैसला लेना पड़ता है। वो फ़ैसला बहुत ही दर्दनाक होता है। वो फ़ैसला ऐसा होता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी शायद आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। मुर्दा जिस्मों का गोश्त खाना। खाना ख़त्म हो चुका है, बॉडीज़ उधर पड़ी हुई हैं, इर्द गिर्द खाने के लिए कुछ नहीं, रेस्क्यू नहीं हो रहा, तो ये फ़ैसला किया गया कि हम जो लोग मर गए हैं इनके जिस्म का गोश्त खाएंगे। इंसानी गोश्त खाकर ज़िंदा रहने का फ़ैसला, वो भी उन लोगों का गोश्त खाकर ज़िंदा रहने का फ़ैसला जो आपके साथ एक प्लेन में मौजूद थे, सवार थे, ज़िंदा लोग थे, और अचानक से मर जाते हैं, आपके प्यारे भी हैं उसमें, और उनका गोश्त खाने का फ़ैसला बहुत मुश्किल था। यही वजह है कि इसके बाद एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। हम ऐसे कितनी देर जी सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों ने मज़ीद इंसानी गोश्त खाने से इनकार कर दिया। इस तरह तो हम एक दूसरे को भी खा जाएंगे, क्योंकि अगर हम रेस्क्यू ना हुए, अभी तक हमें रेस्क्यू नहीं किया गया, तो ऐसा लग रहा था, उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि अब हमें कोई रेस्क्यू कर पाएगा।
जिंदा बच जाने वालों में से 2 रोबर्टो कैसेना और नैंडा परेडो ने 10 दिन की पैदल सफ़र का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि अब हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्होंने पहाड़ों की 30 मील लंबी मुसाफत तय की बगैर मुनासिब कपड़ों या सामान के, जहां दर्जा हरारत 30 डिग्री था। 22 दिसंबर 1972 को 72 दिन के बाद उन्होंने एक मकामी चरवाहे को देखा जिसने उन्हें बचाया। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई और बाकी 14 मुसाफिर भी बच जाते हैं। ये कहानी अब भी जिंदा है। जिंदा बच जाने वाले हर साल 22 दिसंबर को मिलकर याद करते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी मौजज़ा करार दिया जाता है। जो उनके साथ हुआ इंतहाई खौफनाक था, एक इंतहाई खौफनाक फैसला कि जहाँ पर जहाज़ गिरा है वहाँ पर नहीं पता कि किस जगह पे गिरा है, रेस्क्यू नहीं किया जा सका और फिर इतने दिन तक 72 दिन की काविश, किस तरह से अपने प्यारों का गोश्त खाया होगा, ये चीज़ सोच कर ही रोंगटे खड़े कर देती है। ज़रूर इस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।